राम जो सबके पूर्वज थे, चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो भारत का मुसलमान हो, राम सबके पूर्वज थे, सामूहिक रूप से सबके पूर्वज थे। लेकिन राम मंदिर बनाने में इतना रुगड़ा अटकाया इन कन्वर्टेड मुसलमानों ने, जिनको पता भी नहीं है कि इनके बाप दादा कौन थे। जाके खंगालें, सिर्फ 3, 4, 5 पीढ़ियाँ खंगालें और इनको पता चलेगा कि इनके जो पूर्वज थे, दादा परदादा थे, वो भी वही पीड़ा उठा है जो हमारे दादा परदादाओं ने उठाया इन जाहिलों जंगलियों के कारण, इस्लाम के फॉलोअर जो जाहिल जंगली थे उनके कारण। तो कुल मिला के ये इस्लाम हमारा साझा दुश्मन है और इस्लाम की जो कुछ शिक्षाएं हैं वो निहायत गलत है। वो सिर्फ बेमनस्यता ही फैलाती हैं, सिर्फ नफरत ही फैलाने का काम करती है। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि अगर मदरसे का सिलेबस ये हो भारत में आज के दिन, तो मदरसों को नष्ट कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए। सरकारें कर क्या रही हैं? इस ढंग की नफरती शिक्षा खुलेआम इस देश में मदरसों में धर्म की शिक्षा के नाम पे दी जा रही है और पूरा देश तमाशा देख रहा है आज़ादी के बाद से। इन मूर्खों के हवाले हमने समाज को छोड़ दिया है। जो भी पढ़े लिखे बौद्धिक लोग हैं, चाहे वो आज किसी भी उपासना पद्धति के मानने वाले हों, सबको सामने आने की जरूरत है अगर भारत को बचाना है। उपासना पद्धति बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते हैं। आपने अगर अपना धर्म बदल लिया, आपने अपनी उपासना पद्धति बदल ली, आप अगर कल को नास्तिक हो गए तो क्या आपका बाप बदल जाएगा? क्या आपका दादा बदल जाएगा? क्या आपके पूर्वज बदल जाएंगे? नहीं ना। ऐसा ही है भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ। उन्हें याद करना चाहिए। मैं दो संस्मरण दे रहा हूँ। अटल जी का एक संस्मरण मुझे अभी भी याद है। अटल जी अफगानिस्तान गए थे जब वो प्रधानमंत्री थे, तो वो जिस होटल में रुके थे उस होटल का नाम कनिष्क था। और उनका कहना है कि ये नाम देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर कनिष्क नाम अफगानिस्तान में किसी होटल का कैसे हो सकता है। तो उन्होंने होटल स्टाफ से पूछा कि भाई ये कनिष्क नाम क्यों इस होटल का रखा गया अफगानिस्तान में, जहाँ की एक भी हिंदू नहीं है। तो उसने अटल जी का कहना है कि उसने बेबाक जवाब दिया कि कनिष्क हमारे पूर्वज। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी, कनिष्क नाम है। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपना अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश शेयर किया सोशल मीडिया पे कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहाँ कहाँ से आया? जानते हैं कि आज भी रामलीला होती है जगह जगह। तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है? कनिष्क से आपका क्या संबंध? रामलीला के पात्र कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा जी का कहना था कि मैंने उनसे पूछा कि भाई हिंदू पात्रों मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक दिक्कत नहीं होती है। तो उसने कहा कि नहीं, ये हमारे पूर्वज हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, तो ये संस्कृति नहीं बदली। भारत के मुसलमान भटके हुए हैं। ये आज के भारत के परिवेश में ये सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। बांटा गया है इनके मस्तिष्क में जहर। हमारे यहाँ तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं। वो हिंदू हो चाहे वो भारत के मुसलमान, अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। मुसलमान हो चाहे वो बांग्लादेश के हिंदू या एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? सबके पूर्वज एक। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहाँ पैदा हुए? इसने हमारी संस्कृति और जहाँ पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो इंडोनेशिया से आए। करना है तो इतिहास के पन्नों वो मुसलमान और सच को तलाशिए और सच को स्वीकार। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। इस सभ्यता हमने कहा आपने कैसे समझा? निश्चित रूप से पनपा है। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। जातिवाद फैलाया गया है जो जन्म से। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। बड़ा कारण रहा इसका, वो भी एक जहर रहा। उस जहर को भी खत्म करने की जरूरत है एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी संभव है इस हिंदू समाज से जातिवाद को खत्म करने की जरूरत है और अपनी उस सनातन संस्कृति जो उत्तर वैदिक काल के पहले जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, जो विचार था, उसको हमें फिर से फॉलो करने की जरूरत है। आप देखेंगे फिर से लोग घर वापसी करेंगे, फिर से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक के हर एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल होगा।
तो हमें इस बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। जो अच्छा है उसको अच्छा कहने में हमें तनिक भी गुरेज नहीं करना चाहिए। इस देश के मुसलमानों को समझना चाहिए, इस देश के मुसलमानों को समझना चाहिए, और जो राजनीति के नाम पे इन्हें बरगला रहे हैं उन्हें चिन्हित करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए आपको जो है बरगला रहे हैं। बताइए, सोचने वाली बात है। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि राम मंदिर बनने में इस देश को इतना संघर्ष करना पड़ा, जबकि राम सबके, हम सबके, एक एक व्यक्ति के पूर्वज थे, एक एक व्यक्ति के पूर्वज थे। फिर भी उस राम मंदिर को बनाने के लिए आज़ादी के बाद 75, 76, 77 साल लग गए। कोर्ट के आदेश से बनाना पड़ा, अदालत के आदेश से बनाना पड़ा। ये शर्म का विषय है। कभी आप सोचिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सोचिए कि इन नेताओं ने या फिर जो इसके पहले रहे हैं सत्ता के लोभियों, लालचियों ने किस कदर हमें बांट रखा है, और हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, हमें कितनी पीड़ा उठानी पड़ रही है इसके चलते। तो जागो, जागो भारत, जागो, जागो भारत के लोगों, जागो भारत के लोगों, जागो, जागो पाकिस्तान के लोगों, जागो बांग्लादेश के लोगों, जागो अफगानिस्तान के लोगों। हम सब एक ही ब्रीड हैं, एक ही रक्त हम हैं, एक ही संस्कृति और सभ्यता के वंशज हैं हम।